साजिद खान कुटप्पा भैया पाकिस्तान इसको कहां से लेकर आया है, ये क्या खाता है। साजिद खान कुटप्पा ने वेस्ट इंडीज की पूरी कमर तोड़ के रख दी। उनका टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक बिल्कुल पिछाड़ के रख दिया। आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग, बिल्कुल वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज साजिद खान की घूमती हुई गेंदों का मुकाबला नहीं कर पाए। 103 रन पे 6 खिलाड़ी भाईजान पवेलियन की तरफ जा चुके हैं। मार दिया, आउट ही हो गया। हाँ, रोशन चेज गॉन एंड इट इज खत्म हो गया। 6 डाउन, 60 की लीडर, स्टंप्स भी हो गया, करना पड़ेगा। हाँ। अब तो आउट ही हो गया वो। चलो जी, It's लास्ट gone. रिकॉग्नाइज्ड बैटर जो थे, जो कि ठीक ठाक थे, जिनके अंजर पंडर ढीले नहीं हुए, जैसे ग्रीव्स के हो गए, जैसे ब्रैंडन किंग के हो गए, वो भी आउट हो गया। रॉस्टन चेज भी आउट हो गया भाई साहब। उस्मान ने 2 विकेट ले गया, उस्मान 4 विकेट ले गया, कटप्पा आपका साजिद। और आज के दिन में धजिया उड़ा के रख दी है वेस्ट इंडीज की पाकिस्तान ने। लीड कितनी है? 60 की, 60 रन 60 रन की लीड है। 6 आउट हो गए, 1 इंजर फिर रहा है, दूसरा टूटे फूटे पैरों पे आ चुका है। और उस्मान ने यहां पर विकेट लेकर बिल्कुल ही खात्मा कर दिया वेस्ट इंडीज का, जिनमें 4 विकेट साजिद खान कुटप्पा के नाम। हो भाईजान, इसका इग्रेशन, इसकी आंखें देखने वाली होती है। जैसे भाईजान ये सामने वाले बल्लेबाज को खा जाएगा, और बल्लेबाज भी इनसे खौफ ज्यादा होते हैं कि भाईजान ये पाकिस्तान इस कुटप्पा को कहां से पकड़कर लेकर आ गया। और वो जो रही सही कसर थी वो अली उस्मान ने निकाल दी। अली उस्मान ने वेस्ट इंडीज के कप्तान रोस्टन चेज को तीसरे दिन के इख्तिताम पर भाईजान आउट करके पूरे का पूरा मैच पाकिस्तान की झोली में डाल दिया। होए। और ये बोलना पड़ेगा, कल पहले सेशन में या मैक्सिमम दूसरे आधे सेशन में, Yes. कल 1.5 सेशंस में पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा और 1-1 से ये सीरीज बराबर हो जाएगी। आज स्टंप्स के ऊपर वेस्ट इंडीज हो गया 103 पे 6। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब पाकिस्तान के स्पिनर्स आएंगे इस ट्रैक के ऊपर, वेस्ट इंडीज से बैटिंग नहीं होगी। जब पहली इनिंग में नहीं बैटिंग हुई तो आज कहां से हो जानी थी भाई। वेस्ट इंडीज की लीड है एग्जैक्टली 60 रन बनाने के लिए आपको ज्यादा खेलना नहीं पड़ेगा पाकिस्तान को। वो एक सेशन के अंदर आराम से आधे सेशन में 60 रन बना सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन चलो, इनकी कल थोड़ी सी बैटिंग बची है। ग्रीव्स के तो पैर पे लगी हुई है, वो तो जबरदस्ती आया है। ब्रैंडन किंग तो आया ही नहीं है। और अब कौन है? किमार रोच, वॉरिकन, है ना, ये फलान हाँ, ये ढमकान, सब ये आने हैं। कोई बैटर नहीं बचा। और स्पिनर तो वैसे नहीं खेले जा रहे। वेस्ट इंडीज ने जो स्पिन का जाल पाकिस्तान के लिए बिछाया था, वेस्ट इंडीज खुद उस जाल में फंस चुकी है। सिर्फ 60 रन की लीड हुई है वेस्ट इंडीज की, और उनके 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। और ब्रैंडन किंग इंजरी का शिकार है। मेडिकल टीम ने बता दिया है कि भाईजान इसको रेस्ट चाहिए और वो बैटिंग करने के लिए नहीं आएगा। और वेस्ट इंडीज का एक और खिलाड़ी इंजरी का शिकार है, ग्रेव्स, जो बैटिंग कर रहा है, उससे भी भाईजान रनिंग नहीं हो रही। और हो सकता है कि चौथे दिन के शुरुआत में वो भी बैटिंग करने के लिए ना आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट 8 खिलाड़ी जो हैं वो वेस्ट इंडीज के पकड़ लिए। ओए भाईजान, आप यूं कह सकते हैं कि पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज दूसरे टेस्ट मुकाबले का तीसरा दिन भी पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तान ने क्या डोमिनेट किया, क्या कमबैक किया। मुझे डर लग रहा था कि अगर वेस्ट इंडीज जैसे तैसे करके 240-230 रन कर गई तो भाईजान पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएगी, क्योंकि विकेट्स में क्रैक पड़ चुके हैं। स्पिन के लिए विकेट बहुत ज्यादा साजगार हो चुका है। बल्लेबाजों के लिए स्पिन भाईजान ड्रोना सपना साबित हो रहे हैं। ओए भाईजान कुटप्पा, मुझे तो कुटप्पा को देखकर खौफ आता है। वो कार्टून नेटवर्क वालों को देख ले भाईजान, वो भी तारीफें पे तारीफें। वो सुशांत मेहता इंडियन, हमारा गोदी मीडिया, तारीफों में तारीफें करने में लगा हुआ है। भाईजान आप सुशांत मेहता को देख लें तो भाईजान ये कुटप्पा, ये यानी कि फुल तारीफें करने में लगा। भाईजान क्लैपिंग होनी चाहिए। पाकिस्तान की बॉलिंग ने क्या कमबैक किया। मैं आपको जी, कटप्पे ने ले ली 4 विकेट, उस्मान ने ले ली 2 विकेट, 103 पे 6, 60 की लीड। मैक्सिमम निशु जी, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, आप अगर मैक्सिमम अब लगा लेंगे जी, 100 रन का टारगेट, उतना भी मुश्किल लग रहा है वैसे। 100 रन का टारगेट या 120 का बहुत हद हो गई। 120 रन का, हालांकि अभी 60 का ही है। हाँ। मतलब टोटल ये 150 पे खत्म हो जाएंगे। हाँ, मैक्स ठीक है। तो 150 पे खत्म हो जाने का मतलब है, अगर यहां से बनता है 147 और लगा लीजिए 107, 108 का टारगेट। 100 रन आप देख लीजिएगा 1.5 सेशंस में कल पाकिस्तान जीत जाएगा। 1-1 से सीरीज बराबर हो जाएगी। और जो बेवकूफ गधे, अकल के अंधे बाबर के जो फैन बनते हैं, जो कि असली में फैन नहीं बेवकूफ है,
जो अब्दुल्ला शफीक को दे रहे ना गालियां, जी। ये प्लेयर ऑफ द मैच इस मैच में बनेगा अब्दुल्ला शफीक, क्योंकि मैच उसी ने जिताया है। 160 नॉट आउट मार दिया उसने, तब जाके आप मैच जीत गए। बाबर भी जिम्बा आज उसका खंबा उखड़ गया 88 पे। अगर अब्दुल्ला शफीक इतना ना खेलता ना, उसके 160 बनाए उसने, 387 पाकिस्तान ने पूरे बनाए। तो अगर आप उसके 160 हटा लो, बोलो वो 80 भी मारे, तो आप 80 प्लस कर लो। वेस्ट इंडीज मतलब 140 पे, कल वेस्ट इंडीज ऐड करे 200 का टारगेट ऑलमोस्ट, पर वेस्ट इंडीज मैच जीत गया। बिल्कुल। अब्दुल्ला शफीक ने पाकिस्तान को मैच जिताया, और उसी को गधे वहां के ट्रोल कर रहे हैं जिम्बे के फैन। कुछ जिम्बे के फैन तो नहीं, खैर बेवकूफ है, बट व्हाट अ डे ऑफ क्रिकेट एंड टोटल डोमिनेशन बाय पाकिस्तान। और वेस्ट इंडीज थकी हुई नजर आई है 120 मैक्सिमम, और शायद कल 1.5 सेशन मैच टू मैच 40-45 ओवर में गेम खत्म हो जाएगा। देखिए अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग, बाबर आजम की बैटिंग, बाकी भी जी, उनके अजान जी, खेले, जी। वहां पे बैटिंग अच्छी हुई है। लेकिन अल्टीमेटली आपको जो पहले मैच में कमी थी, बाबर आजम की कप्तानी इस मैच में मच बेटर हुई है। पाकिस्तान की प्लानिंग इस मैच में बेटर हुई है। जब इन्होंने देखा शुरू में स्पिनर से विकेट ले ली, फिर 19 ओवर स्पिनर से करा लिए, फिर इनको रेस्ट कराया, फिर पेसर से बॉल कराई। पेसर जब वो उन्होंने खेले थोड़ा देर, फिर डे के एंड में फिर से ले आए, 10 ओवर तक डलवाए, और उसमें बहुत सक्सेस हासिल करी। तो आई थिंक ऑल अराउंड प्लानिंग बढ़िया पाकिस्तान की, एग्जीक्यूशन बेटर, और बाबर की कैप्टनसी बेटर टेस्ट मैच में। बिल्कुल। Batting भी अच्छी और करी सर जैसे हम कह रहे थे ना, पहले टेस्ट मैच में बड़े डरे डरे खेल रहे थे पाकिस्तान के प्लेयर्स, इंक्लूडिंग द कैप्टन, बट आज थोड़ा अटैकिंग अप्रोच था। इवन हम सेकंड सेशन में कह रहे थे स्लो खेल रहे, लेकिन शायद उन्हें पता था कि आज के दिन में बैटिंग करके वेस्ट इंडीज को थकाना बड़ा जरूरी है। और जो वो लीड इनको मिली 40 ऑड रन की, उस लीड ने इतना एडवांटेज दिया इनको कि अब यहाँ पे वेस्ट इंडीज ठीक भी खेल जाए ना, तो भी 100 रन 120 से ज्यादा का टारगेट मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ग्रीव्स ऑलरेडी हैमस्ट्रिंग से डाउन है, तो वो रन वगैरह भाग भी नहीं पाएंगे ज्यादा। चलिए बताऊं, उनके 62 रन पे 2 खिलाड़ी आउट थे। मैंने कहा भाई लग गई पार्टनरशिप। अब ये लेके जा रहे हैं पाकिस्तान के हाथ में, वो तो 74 रन पे जो है ना भाईजान, क्या कमाल की बॉलिंग की। और तीसरा विकेट जब उनका उड़ाना, मैंने कहा भाईजान अब इनके घोड़े लग गए। तो चलिए भाईजान शुरू से शुरू करते हैं बाबर आजम के रन आउट से। देखिए पूरे का पूरा पाकिस्तान, पूरे का पूरा हिंदुस्तान और दुनिया में जो भी क्रिकेट के फैंस हैं, बाबर के फैंस हैं, वो इसी इंतजार में थे कि बाबर जब दिन की शुरुआत होगी, बाबर आजम विकेट के ऊपर आएगा, पहले 15-20 मिनट में अपना शतक कंप्लीट करेगा और बैट हवा में लहराएगा, जमीन के ऊपर सजदा करेगा, और इस मोमेंट को हम सब एंजॉय करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबर के फैंस के सपनों में पानी फिर गया, और वो हार्ट ब्रेकिंग थी भाईजान, जहां पे बाबर आजम सिंगल लेने की कोशिश करते हैं और उनको ब्रेंडन किंग सीधा थ्रो मारते हैं और बाबर आजम को जो है वो 88 रन पे जो है ना वो आउट कर देते हैं। वहां से पाकिस्तान का फिर कोलैप्स शुरू हो जाता है, और उसके बाद वो फजल आते हैं, अवैस जफर आते हैं, वो भी आउट हो जाते हैं, और उसके बाद वो आते हैं आगा सलमान आते हैं, वो भी आउट हो जाते हैं। उसके बाद मोहम्मद रिजवान आते हैं, वो भी आउट हो जाते हैं। 311 रन पर पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। वहां पे लग रहा था कि भाईजान पाकिस्तान का कोलैप्स हो गया, पाकिस्तान तो लीड भी इनकी पूरी नहीं कर पाएगा। लेकिन साजिद खान कुटप्पा, पहले उसने अपनी बैटिंग में जादू चलाया और उसके बाद उसने अपनी बॉलिंग में जादू चलाया। साजिद खान कुटप्पा ने भाईजान कितने रन की नोक खेली, 30 रन की बड़ी क्रूशल नोक खेली। उसके साथ अब्दुल्ला शफीक के साथ मिलकर 59 रन की बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम को 43 रन की लीड मिली। अगर उसके भी 30 रन ना आते तो पाकिस्तान 30 रन पीछे होता। लेकिन भाईजान पाकिस्तान ने क्या कमबैक किया, और जितनी तारीफ की जाए अब्दुल्ला शफीक की वो कम है। अब्दुल्ला शफीक ने 160 रन बनाए और विकेट के ऊपर एंड तक खड़े रहे। पाकिस्तान के जो लास्ट के 3 खिलाड़ी थे, उबैद शाह, मोहम्मद अली, एक और इनका था, क्या उसका नाम था, तीनों के तीनों एक ही ओवर में जो है ना, अली उस्मान, एक ही ओवर में ग्रैब्स ने उनको, सॉरी वेरिकन ने उनको आउट किया और पाकिस्तान की इनिंग का 387 रन पे खात्मा कर दिया। तो जब पाकिस्तान को 43 रन की लीड मिली तो पाकिस्तानी फैंस की सांस में सांस आना शुरू हो चुकी थी कि चले भाईजान कुछ लीड तो लेने में पाकिस्तान कामयाब हुई है, और वही लीड अब पाकिस्तान को ये मैच जितवाने जा रही है। तो भाईजान पाकिस्तान की हमने बैटिंग के ऊपर तो बात कर ली कि पाकिस्तान ये कोलैप्स जो है ना, ये अब पाकिस्तान का मामूल बन चुका है। पिछले 2 सालों से यही कुछ पाकिस्तान के साथ होता हुआ आ रहा है, और सारे का सारा मलबा बाबर आजम के ऊपर डाल दिया जाता है। बाबर ने अच्छी नोक खेली, अच्छा स्टार्ट प्रोवाइड करके दिया, एक अच्छी पार्टनरशिप लगा के दी, प्रेशर को हटा के दिया, और आने वाले बल्लेबाजों ने क्या किया,
वो वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी का सामना नहीं कर पाए। अगर यहाँ पे आगा सलमान कोई 40-50 रन की नोक खेलते, मोहम्मद रिजवान कोई 40-50 रन की नोक खेलते, पाकिस्तान के पास कोई 150 रन की लीड होती, तो पाकिस्तान तो इस टेस्ट मुकाबले को एक इनिंग से जीता।